हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है ब्रेनीपीडिया स्किल्स प्लेटफॉर्म में। मैं आपकी सिमरन मैम एंड आज हम करने जा रहे हैं एक नई चैप्टर की शुरुआत फॉर आवर नीट 2026 एग्जामिनेशन। सो बच्चों, जिस चैप्टर की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम इस चैप्टर के बारे में देखें तो ये चैप्टर आपके नीट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इससे मिल सकते हैं। सो बेटा, जो ये चैप्टर है ये आपका 4 to 6% का वेटेज कैरी करता है। ठीक है, ये मिनिमम परसेंट है आपका नीट एग्जामिनेशन के लिए। हर साल इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, मतलब लगभग आपका 12 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसमें आ सकते हैं 3 से 4 या 2 से 3, दैट इज तो कन्फर्म। सो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपके किस तरीके से आते हैं। ठीक है, और हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सो ये इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है प्लांट का, फ्लावर का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं प्लांट के: रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड आपका फ्लावर। ठीक है, और उनके मॉडिफिकेशंस दिए हुए। मॉडिफिकेशंस के साथ साथ इसमें जो सबसे ज्यादा मेन बात की गई है वो की गई है आपके एग्जाम्पल्स की। सो इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके एग्जाम्पल से एंड दूसरा बनते हैं आपकी फैमिली से। ठीक है, कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन दे देंगे, उसका एग्जाम्पल पूछ लेंगे, एग्जाम्पल पूछ लेंगे तो उसका मॉडिफिकेशन पूछने के लिए बोल देंगे कि बताओ उसको। अब बात आती है हम इसको प्रिपेयर कैसे करें, हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना पड़ेगा। तो जो कुछ की चीज़ें हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सो फर्स्ट वुड बी कि हम पहले इसके जो जितने भी डायग्राम्स हैं हम उन डायग्राम्स को अच्छे से याद करें। जितने भी हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं वो सब हमारे माइंड में एक डिज़ाइन की तरह बने हुए होने चाहिए। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम कोशिश करेंगे कि हम टेबल्स बनाएं। तो रूट की बात करें तो रूट में किस किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं। सेम गोज फॉर स्टेम, लीव्स, फ्लावर। ठीक है, एंड फैमिलीज के लिए तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। देन फ्लोरल फॉर्मूला एंड उनके डायग्राम्स, क्योंकि बहुत फैमिलीज हैं। आप इस एग्जाम में आपकी 2 फैमिलीज और ऐड हो चुकी है। सो फैमिलीज पे हमें मेन फोकस करना होगा। उनका फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है एंड उनका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या होते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यू शुड नो कि हाँ, रूट्स में इन चीज़ों में मॉडिफिकेशन होता है एंड ये सब चीज़ें आपकी अलग है स्टेम से। एंड किस चीज़ों में अलग है रूट की कैटेगरीज आपस में अंदर। ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो बेटा, मॉर्फोलॉजी का जो मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो एक्सटर्नली। ठीक है, बाहर से किसी भी चीज का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी में क्या बोलेंगे हम कि ह्यूमंस के पास एक हेड होता है, एक नेक होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, उसका टॉर्सो रीजन होता है। राइट, सो फेस में क्या क्या होता है उसकी मॉर्फोलॉजी बताइए। फेस में आपकी 2 आंखें होती है, एक नाक होती है, एक माउथ होता है, 2 ईयर्स होते हैं, हेयर होता है। सो दैट इज द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पर अगर हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है, किस तरीके से वो डिजाइन है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, सो ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर इट विल बी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब हुआ, मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ जब आप किसी भी चीज को क्या करते हो, एक्सटर्नली पढ़ते हो, एक्सटर्नली उसके बारे में जानते हो। ठीक है, कलर के बारे में अगर हम बात करें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें, किस तरीके से वो पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। और इस चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग
प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट्स जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम सब चीजें पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ठीक है, सीड, आपका फ्रूट, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इन द एंड जो हमारा लास्ट पोर्शन बचता है वो होगा आपका फैमिलीज का। तो फैमिलीज में हम देखेंगे कि किस टाइप की फैमिलीज है, कौन कौन से प्लांट्स उन फैमिलीज में लाई करते हैं, ऑल्सो उन फैमिलीज का कैसे फ्लोरल डायग्राम हम बना सकते हैं एंड फ्लोरल फॉर्मूला से कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। क्लियर हुआ? ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे विद मी, ठीक है, टिल द एंड। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी चीज का आप एक्सटर्नल जब आप एक सर्वे कर रहे हो या एक्सटर्नल उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, दैट इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें प्लांट्स की, जो आपके प्लांट्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो किस चीज में, टू पार्ट्स में वो डिवाइडेड होते हैं। पार्ट्स उनके टू होते हैं, एक होता है उनका अपर ग्राउंड पार्ट, ठीक है, अपर ग्राउंड, एक होता है आपका लोअर ग्राउंड, ठीक है। अगर हम अपर ग्राउंड की बात करते हैं, अपर ग्राउंड पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें आपका पार्ट आता है शूट सिस्टम, ठीक है, शूट सिस्टम। एंड सेकेंड, अगर हम लोअर ग्राउंड की बात करते हैं तो आपका जो सिस्टम आता है उसको बोला जाता है रूट सिस्टम। और लोअर ग्राउंड बात या अंडरग्राउंड बात जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। अब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम होता है जहाँ से आपकी रूट्स का ओरिजिनेशन होता है, रूट्स आपकी बनी होती है, कहाँ रहती हैं रूट्स, कैसे वो जमीन के अंदर रहती हैं, ठीक है, वो होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट के बारे में आएगा, टाइप ऑफ रूट के बारे में आएगा, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रूट, रूट किस तरीके से बना होता है, उसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब शूट सिस्टम में, जो शूट सिस्टम होता है आपका, उसमें आते हैं आपकी स्टेम आता है, जो शूट सिस्टम में आपका स्टेम आता है, आपकी लीव्स आती है, ठीक है, आपका फ्लावर आता है, सीड आता है, ठीक है, फ्रूट आता है। ये सब क्या हो गए? ये सब आपके हो गए शूट सिस्टम, ठीक है। सो अपर ग्राउंड जो भी आपका पार्ट है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। एंड शूट सिस्टम इंक्लूड्स योर स्टेम, योर लीफ, योर फ्लावर, योर सीड एंड योर फ्रूट। पर अगर हम बात करें लोअर ग्राउंड की, तो लोअर ग्राउंड में सिर्फ आपका रूट्स का पार्ट आता है, ठीक है। समझ में आए? जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सॉइल है, इन सॉइल के अंदर जो भी चीज है दैट इज योर रूट। अब रूट क्या है? आपकी प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, रूट हेयर्स है, रूट कैप है, ठीक है। ये अलग अलग रीजन है जिनके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। वो अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम में आपका स्टेम आ रहा है, आपकी लीफ आ रही है, फ्रूट आ रहा है, फ्लावर आ रहे हैं, नोड्स, इंटरनोड्स, ये सब इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है आपका अपर ग्राउंड सिस्टम में, लोअर ग्राउंड सिस्टम में, जिसको डिवाइड किया गया शूट सिस्टम में एंड योर रूट सिस्टम, ठीक है। सो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ दो टर्म्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, अब मोनोकॉट और डाइकॉट होता क्या है? मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, चलो इतना तो पता है, पर कॉट क्या होता है? ठीक है, कॉट होता है सीड लीफ, जो सीड की लीफ होती है ना उसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। अगर वो एक है, अगर इफ इट इज वन, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो दैट इज, ये यहाँ पे एक कॉटिलिडन है, पर यहाँ पे ये दो है, ठीक है। तो अगर एक कॉटिलिडन है, एक सीड लीफ है, तो उसको बोला जाता है मोनोकॉट, ठीक है, या फिर मोनोकॉटिलिडन। सो मोनोकॉटिलिडन इज अ क्लास ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग वन कॉटिलिडन इन द एम्ब्रियो, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक सीड लीफ जब पाई जाती है, दैट इज नोन एज योर मोनोकॉट। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट क्या होता है? डाइकॉट होते हैं आपके अ क्लास ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू कॉटिलिडन्स। अब डाइकॉट के पास क्या हो जाता है? डाइकॉट के पास दो सीड लीफ हो जाती है, किसके अंदर? उसके एम्ब्रियो के अंदर, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डाइकॉट्स। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में जब सीड लीफ का अंतर है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ योर रूट सिस्टम स्ट्रक्चर और लीफ वेनेशन, होते बहुत सारे जिनके बारे में बात करेंगे।
फ्लावर के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होगा, जो मोनोकॉट का होगा वो डाइकॉट से अलग होगा, ठीक है, उनके पॉलन ग्रेन्स में अंतर होगा, उनकी हर चीज में अंतर होता है। पर अभी हम बात कर रहे हैं रूट सिस्टम के बारे में और लीफ के बारे में। तो अगर रूट अगर आप मोनोकॉट्स की देखेंगे तो दैट इज फाइबरस। फाइबरस रूट्स क्या होते हैं, डिटेल में तो हम आगे बात करेंगे, पर मैं आपको आइडिया दे दूं, फाइबरस रूट्स ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम योर स्टेम। जो स्टेम है उसके नीचे से वो रूट्स डायरेक्टली निकलने लगते हैं। टैप रूट, जो टाइकॉट होते हैं वो टैप रूट क्या होते हैं, एक वेल डिफाइंड रूट होते हैं जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी रूट कैप रूट हेयर ये सब आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीफ वेनेशन, तो मोनोकॉट में आपको पैरेलल लीफ वेनेशन दिखेगा एंड रेटिकुलेट दिखेगा आपको डाइकॉट के अंदर, ठीक है। और जो आपके मोनोकॉट की लीव्स होती है वो नैरो होती है, पर जो डाइकॉट की लीव्स होती है वो अच्छी वाइड, उनका अच्छा सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ओके, सो बच्चों आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके रूट सिस्टम से, ठीक है। सो रूट सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम रूट के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं कि रूट हमारी होती कैसी है, दिखती कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट को पता है आपको कि दैट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या है, ये आपका अंडरग्राउंड पार्ट है, किसका, प्लांट का, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर रहता है, ठीक है, हवा में नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये ग्राउंड के अंदर है। जनरली नॉन ग्रीन इन कलर, इसका कलर जो होता है दैट इज नॉन ग्रीन, ब्राउन मिल जाते हैं हमको, ठीक है, ब्राउन कलर में मोस्टली मिलते हैं। पॉजिटिवली ऑर्थोजियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली ऑर्थोजियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रो कर रही है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोजियोट्रॉफिक। अब आपको पता है कि जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड है, अब वो अंडरग्राउंड है तो वो ऊपर तो ग्रो नहीं करेंगी, वो ग्राउंड के अंदर ही नीचे ग्रो करेंगे। नीचे अगर जब ग्रो कर रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है, दैट इज ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, तो इसलिए दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज पॉजिटिवली ऑर्थोजियोट्रॉपिक, ठीक है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो एक क्या है कि उसकी तरफ ग्रो कर रही है, नॉट इन द अगेंस्ट। अब आता है नेगेटिवली फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब नेगेटिवली फोटो ऑटोट्रॉफिक क्यों, पहली बात तो ये नॉन ग्रीन होती है, और ऑटोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि ये आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती है। फोटोसिंथेसिस आपका रूट्स परफॉर्म नहीं करती है, फोटोसिंथेसिस आपका लीफ परफॉर्म करती है, तो दे विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिवली फोटो ऑटोट्रॉपिक। पर जो आपकी रूट्स है दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है कि जो चीज आपके पानी की तरफ ग्रो कर रही है। अब अंडरग्राउंड वाटर होता है, आप सभी को पता है, अब रूट्स हमारी नीचे की तरफ ही ग्रो करती हैं, तो इसी वजह से दे आर नोन एज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर की तरफ वो ग्रो कर रही है। क्लियर हुआ आपको, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो अब हम चलते हैं रूट्स के कुछ पार्ट्स देखने के लिए, ठीक है। रूट्स के क्या पार्ट्स हैं, किन किन चीजों में उनको डिवाइड करा हुआ है। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें ऊपर से तो इन्होंने बोला दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने रूट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 रीजन में इन्होंने डिवाइड कर दिया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर इन्होंने बताई 2 टर्म्स और, दैट इज रूट हेयर एंड रूट कैप। अब इन सब का क्या रोल है और इन सबको हम कैसे जान पाएंगे, उनको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। सो चलते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो बात करते हैं हम टैप रूट में प्राइमरी रूट के बारे में। प्राइमरी रूट क्या हो गया आपका, दिस विल बी अ प्राइमरी रूट, ठीक है। सेकेंडरी रूट्स होते हैं जो इसमें से और एडिशनल रूट्स निकलते हैं, ठीक है, एंड रूट हेयर्स होते हैं जो इन पे आपके रूट हेयर्स, एंड इन्हीं सेकेंडरी रूट्स में से जब आपके टर्शियरी रूट्स निकल दूसरे और रूट्स निकलते हैं उसको बोला जाता है टर्शियरी रूट, ठीक है, टर्शियरी रूट्स उनको बोला जाता है। सो चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन करके कि व्हाट इज योर प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब सबसे पहली रूट, ठीक है। सो प्राइमरी रूट की हम बात करें, सो इट इज द फर्स्ट रूट एमर्ज फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड्स रेडिकल।
अब आपको एक चीज यहाँ पे समझने की और आती है कि जो आपकी सीड होती है उसमें दो रीजन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सीड के अंदर आपका होता है एक प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। जो प्लूम्यूल होता है वो जर्मिनेट करता है आपका शूट सिस्टम को, एंड जो रेडिकल होता है दैट जनरेट्स योर रूट सिस्टम, ठीक है। जो प्राइमरी रूट वो रूट कहलाई जाती है जिसका जर्मिनेशन हुआ होता है योर फ्रॉम योर रेडिकल। रेडिकल से जिस भी रूट का जनरेशन होगा दैट विल बी नोन एज योर टैप रूट, ठीक है। और जिस रूट वो निकलती है, पहली रूट जो निकलती है रेडिकल से, उसको बोला जाता है आपका प्राइमरी रूट, ठीक है। प्लीज दिस सेशन विल बी इन डिटेल, सो कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर दैट, ठीक है। कोई भी चीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सो क्या होती है प्राइमरी रूट? प्राइमरी रूट होती है द फर्स्ट रूट टू emerge from a germinating सीड्स रेडिकल। सीड्स रेडिकल, जो सीड का रेडिकल है उससे जो रूट जनरेट होती है रेडिकल से, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। किससे जनरेट हो रही है? रेडिकल से। तो रेडिकल से आपकी रूट जनरेट हो रही है उसको बोला जाता है प्राइमरी रूट, ठीक है। अगर हम प्राइमरी रूट के फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी रूट का क्या फंक्शन होता है? सो प्राइमरी रूट का जो फंक्शन होता है वो एनकरेज करता है। एनकरेज मतलब मोटिवेट करना नहीं, पकड़ के रखना। एंकर, एंकर कहते हैं ना, आपने बहुत बड़ी बड़ी शिप्स में देखा होगा कि वो डाल देते हैं एंकर, इट्स लुक लाइक दिस, और सुंदर होता है उनका, ठीक है। सो वो एंकर कर लेता है, वो जमीन में जाके वहां पे उसको शिप को हिलने नहीं देता, उसको जोड़े रखता है, ठीक है। तो ये होता है एंकर। तो क्या होता है प्राइमरी रूट जो होती है वो भी एंकर का आपका एक फंक्शन शो करती है सीडलिंग इन द सॉइल, कि जो वो सॉइल से उसको जोड़े रखता है, किसको? प्लांट को, ठीक है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपको पता है कि जो आपकी रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होती है। हाइड्रोट्रॉफिक होने की वजह से वो नीचे की तरफ बढ़ती है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है, एंड जहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है आसपास होते हैं वो उन सबको एब्जॉर्ब करती है एंड ऊपर अपने प्लांट को स्टेम के थ्रू भेजती है। साथ ही साथ ये चीजें करते हैं वो सेम गोल्स फॉर योर मिनरल्स। मिनरल्स का होता है उनका एक एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ। तो फंजाई के बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड दैट ट्रांसफर टू द योर रूट्स, ठीक है। एंड रूट्स उसके बदले में उनको क्या देते हैं? रूट्स देते हैं उसको बदले में फूड, ठीक है। तो हमको फंक्शन समझ में आया। फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन होता है एनकरेज, मोटिवेट करना नहीं होता, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। पकड़ के रखना, जकड़ के रखना होता है, ठीक है। क्या जकड़ के रखता है? सीडलिंग, सीडलिंग इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जो सीडलिंग्स होते हैं उनको वो जकड़ के रखता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करता है, क्लियर हुआ? वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ओके। अब डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम भी आपका प्राइमरी रूट ही करता है। डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम प्राइमरी रूट कैसे करता है? जो आपकी टैप रूट्स होती है वो मेन रूट होती है, ठीक है। उसकी एक मेन रूट होती है, मेन रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। फिर उसकी होती है आपकी लेटरल रूट्स, ठीक है। लेटरल रूट्स उसमें से निकलती है, वो प्राइमरी रूट में से ही आपकी बाकी की लेटरल रूट्स निकलती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। फाइब्रस रूट्स में ऐसा नहीं होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है और वो रिप्लेस भी हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की फॉर प्राइमरी रूट, सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो दे आर मोस्टली फाउंड इन अ कैरेट, कैरेट, ठीक है। और आपका मिल सकता है ये बीन्स में, ठीक है। सो इसमें क्या होती है? सीडलिंग्स इज द प्राइमरी रूट, जो उसकी सीडलिंग होती है वो प्राइमरी रूट होती है, जो कि वो डेवलप हो जाती है फिर आपके टैप रूट, क्लियर हुआ? अब हमने बात करी है प्राइमरी रूट के बारे में, अब हम बात करते हैं आपकी लेटरल रूट्स के बारे में। लेटरल रूट्स क्या होते हैं? लेटरल रूट्स आपकी सेकेंडरी या हम उसको बोल देते हैं टर्शरी रूट्स, ठीक है। लेटरल रूट्स को क्या क्या बोला जा सकता है? सेकेंडरी और योर टर्शरी रूट्स। चलिए, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम। सो अगर हम लेटरल रूट्स के बारे में जाने, सो अभी मैंने आपको बताया कि जो उसकी ब्रांचेस होती है ना वो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली। अब वो ऐसे अपनी ब्रांचेस को फैला रहे हैं पूरे अंडरग्राउंड, उसमें जो रूट्स है अपनी ब्रांचेस को फैला रही है, वो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं या टर्शियरी रूट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली फैलती है, ठीक है।
ठीक है, ब्रांचेस की उसमें। सो दे ग्रो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो ग्रो करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी रूट। क्लियर हुआ आपको? वो प्राइमरी रूट में से हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। अब हमारे लेटर रूट के क्या फंक्शंस होंगे, बताएं आप मुझे। सो लेटर रूट के जो फंक्शंस होते हैं, अब उनकी ब्रांचेस बढ़ गई हैं, अब वो दूर तक जा सकते हैं। तो उसका एक फायदा होता है आपको, एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे वाटर का या हमारे मिनरल्स का, वो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है रूट सिस्टम का। तो बहुत एफिशिएंटली जो वाटर होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बहुत सारी सॉइल होती है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आपका स्टोर्ड वाटर होता है, तो वो सबको क्या करता है, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंकरेज, इसका भी एक फंक्शन होता है पकड़ के। और अब तो इसकी और ब्रांचेस बढ़ गए, इसके बहुत सारे हाथ हो गए रूट्स के आपके। अब रूट्स के क्या है, पहले तो एक हाथ था, उसने पकड़ रखा था। अब रूट्स ने क्या किया, अब उसको और ग्रो कर लिया, अब उसके बहुत सारे हाथ हो गए, सेकेंडरी हाथ भी हो गए, टर्शरी हाथ भी हो गए। अब उसने सॉइल में क्या अपनी जगह बना ली कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कोई मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। तो सेकेंड फंक्शन होता है इसका एंकरेज करने का। ठीक है, थर्ड फंक्शन होता है इसका न्यूट्रिएंट फॉर्जिंग का। ठीक है, न्यूट्रिएंट फॉर्जिंग। न्यूट्रिएंट फॉर्जिंग क्या होती है, ठीक है, अब जो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है जो आपके लोकली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं प्लांट को टू फॉरेज, ठीक है, फॉर द रिसोर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, समझ में आई आपके, कि जो लोकली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं प्लांट को फॉरेज करने के लिए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किसमें, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी सॉइल में। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो जो आपको पता है जो अंडरग्राउंड होता है उसमें आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सो क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, जो नाइट्रेट होता है, जिसकी प्रेजेंस होती है नाइट्रेट की, दे कैन स्टिमुलेट लेटरल रूट्स फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं लेटरल रूट फॉर्मेशन को इन दैट स्पेसिफिक एरिया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो पेरिसाइकिल से होता है। द लेयर ऑफ द सेल दैट इज इनसाइड द एंडोडर्मिस ऑफ द प्राइम लेयर। तो इनका कहाँ से डेवलपमेंट होता है, इनका पेरिसाइकिल से डेवलपमेंट होता है, जो कि क्या होती है, जो कि क्लियर होती है सेल के अंदर, एंडोडर्मिस सेल के अंदर ऑफ द प्राइमरी रूट। ठीक है, सो अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ आपके टर्शरी और सेकेंडरी रूट की बात करूं, सो वो कहाँ कैसे होती है, सो दैट इज द फॉर्मेशन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर पेरीसाइकिल। ठीक है, और ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेरीसाइकिल। क्लियर है, पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल क्या होती है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। पेरीसाइकिल होती है अ लेयर ऑफ सेल, किस सेल की, a layer of cell inside the endodermis, जो एंडोडर्मिस के सेल होते हैं उसकी जो लेयर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है, ऑफ द किसकी, प्राइमरी रूट की। क्लियर हुआ कि कहाँ से डेवलप होते हैं आपके लेटरल रूट्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं अबाउट द रूट कैप। रूट कैप क्या होता है आपका, चलिए वापस हम एक काम करते हैं, अपनी डायग्राम वाले इमेज पे चलते हैं और देखते हैं रूट कैप क्या होता है। ठीक है, इस सबको हम इरेज कर देते हैं। तो अगर हम रूट कैप की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक रूट कैप है। तो मतलब जो रूट की टिप है जहाँ पे उसकी बाकी सेल्स प्रेजेंट है, ये उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब कौन सी सेल्स प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्ट करती है आपके पेरेन्काइमा सेल्स को। ठीक है, कवर करती है आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रोइंग टिप की बात हो रही है दैट इज योर रूट। ठीक है, जो ग्रोइंग टिप की यहाँ पे बात हो रही है हम उसको बोलते हैं, तो हम उस रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन आपको पता चल गया। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपका जो फंक्शन आता है वो आता है इसका प्रोटेक्शन का। ठीक है,
और भी फंक्शंस होते हैं हमारे रूट कैप में, सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो अ प्रोटेक्टिव लेयर, बच्चों वाइल स्टडिंग विद मी आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप ना एक कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठे। तो मे बी कुछ चीज़ें होंगी जो मे बी मैं लिख नहीं रही हूँ एंड आई एम जस्ट सेइंग, वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, तो ताकि आपको वो चीज़ें मिस आउट नहीं होंगी, ठीक है। अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पेरेंटाइमर सेल्स कवरिंग द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। क्या कवर कर रहे हैं? मेरिस्टेम को कवर कर रहे हैं। मेरिस्टेम किसको बोलते हैं हम? ग्रोइंग टिप्स को बोलते हैं, ठीक है, ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट। क्लियर हुआ आपको? ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट को हम बोलते हैं रूट कैप, क्लियर, जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन की, सो अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, सो फंक्शन में हमने पहला फंक्शन उसका देखा है कि दैट इज योर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करती है, शील्ड बनाती है, डेलिकेट, इट शील्ड्स द डेलिकेट मेरिस्टेमेटिक cells from the mechanical damage as the root pushes through the soil particles। अब आपको पता है कि जो आपकी रूट है वो नीचे ग्राउंड में जा रही है, तो अब मे बी कोई आपका कोई वर्म आ जाए या कोई प्रेडेटर आ जाए, वो रूट को डैमेज कर दे। तो उस डैमेज से बचाने के लिए रूट कैप की आवश्यकता होती है, उसकी नीड होती है, ठीक है। सेकंड इसका फंक्शन आता है आपका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का क्या मतलब होता है? लुब्रिकेशन होता है किसी भी चीज़ को जब आप कहीं जा रहे हैं तो उसका जो जर्नी है, जो उसका इंजर्शन है, उसको आप बहुत ज़्यादा आसान करें। तो उस आसान बनाने के लिए लुब्रिकेशन में क्या करते हैं रूट कैप, ये सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूसिलेनेजियस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, उसको म्यूसिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो लुब्रिकेट कर देता है आपकी रूट की टिप को, जो रूट कैप है उसकी जो टिप को वो लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब वो ग्राउंड में ग्रो करता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लुब्रिकेशन की वजह से जो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका इसका ग्रेविटी परसेप्शन। क्या आता है? उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी परसेप्शन। ग्रेविटी परसेप्शन क्या कहते हैं कि जो आपके रूट कैप होते हैं ना, उसके पास बहुत सारे स्टेटोसाइट्स होते हैं। स्टेटोसाइट्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं ग्रेविटी को सेंस करने में। ग्रेविटी किस जगह है? अगर ग्रेविटी सेंस नहीं होगी तो रूट्स तो ऊपर ही ग्रो कर लेंगे, पर नहीं, जो आपके रूट कैप्स होते हैं उनके पास स्टेटोसाइट्स होते हैं जो एक सेंसर की तरह काम करते हैं, कि जो सेंस करते हैं आपकी ग्रेविटी को, ठीक है, जो हेल्प करते हैं रूट को ग्रो होने में डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ उनको ग्रो करने में वो मदद करते हैं, ठीक है। अगर आपने रूट कैप रिमूव कर दिया तो जो आपकी रूट की क्या कहते हैं ग्रोथ होगी ना, वो बहुत ज्यादा रैंडम, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, अगर वो रूट कैप वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा तो, ठीक है। अब रूट कैप के बहुत सारे फंक्शंस हैं, है तो छोटा पर कितने सारे फंक्शंस हैं। अब इसका एक फंक्शन आता है आपका इंटरैक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन आता है? इंटरैक्शन विद माइक्रोबायोटा। अब आपको पता है जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह प्रेजेंट है। सो जो कम्युनिकेशन होता है माइक्रोबायोटा का प्लांट के थ्रू, वो किससे होता है? बेटर कौन बनाता है? सो वो बनाते हैं आपके सॉइल माइक्रोब्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो रूट कैप के थ्रू अपना कम्युनिकेशन को बनाते हैं, ठीक है। कुछ और भी इसके हमारे फंक्शंस हैं जिनको हम देखते हैं। सो अभी दूसरा फंक्शन आता है इसका सेल टर्नओवर। बच्चों ये क्लास डीप है, प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये इसलिए है ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप डिटेल में समझेंगे तो अगर जब इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सो यू यू कैन मेक श्योर कि हाँ आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे से समझ में आई, उसका एक एक वर्ड आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सेल टर्नओवर का मतलब होता है कि जो रूट के कैप होते हैं उसके सेल्स ना कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं। किससे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम से, ठीक है, सॉरी नॉट मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम से उसके क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, रूट ग्रो करती है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना वो रिलीज होते हैं एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड बॉर्डर सेल्स और बॉर्डर लाइक सेल्स, ठीक है।
जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ मतलब वो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। ठीक है, पैथोजन आपके माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, आपके वर्म्स भी होते हैं, इंसेक्ट भी जो भी अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि सेल टर्नओवर क्या होता है, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो है आपका सेकेंड लास्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। हमने बात कर ली है आपकी प्राइमरी रूट के बारे में, सेकेंडरी रूट के बारे में, टर्शरी रूट के बारे में, हमने बात की आपके रूट कैप के बारे में। सो अब हम बात करेंगे आपके किसके बारे में, रूट हेयर्स के बारे में। रूट हेयर्स क्यों ज़रूरी हैं, क्या उनका प्रेजेंस है, किस लिए वो ज़रूरी है। सो जो रूट हेयर्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं आपके। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देती हूँ, आप इसको अपने नोट्स में लिख लिएगा। ठीक है, सिंगल सेल होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। ठीक है, सो हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं ये, एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, किसके, ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स जो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ योर मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब इनका फंक्शन क्या होता है, रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, अगर हम फंक्शन की बात करें, सो ये इनका इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, फंक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज करते हैं, ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली, मतलब अब क्या है आपके आपके पास, अब उसकी ब्रांचेस तो पहले से ही बढ़ी हुई है, किसकी, आपकी लेटरल, आपके पास प्राइमरी रूट है, आपके पास सेकेंडरी रूट है, आपके पास टर्शरी रूट है, अब रूट हेयर्स भी आ गए। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो आपका सरफेस एरिया था उसको भी और बढ़ा दिया, उन्होंने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का उस चीज को ज्यादा मैक्सिमाइज कर दिया। जो अब रूट का आपका कांटेक्ट है सॉइल से वो और ज्यादा डीप हो गया, गहरा हो गया। ठीक है, जो मोस्टली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, हेयर्स आपको पता है कितने सारे होते हैं, पूरा वो बॉडी कवर कर लेता है, जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके रूट हेयर्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन फिर आपको वही आ जाता है, एनकरेज। ये बिल्कुल जकड़ के रखता है कि अब तो भाई प्लांट ने सोच लिया मैं इस सॉइल को जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, तो उसके लिए कितनी सारी चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, सो वो आपका इंक्रीज कर देते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं प्लांट की एंकरेज होने की। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोटा जो सॉइल में जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो अब और भी क्या करते हैं, अच्छे से उनसे कांटेक्ट बन जाता है, उनसे इंटरैक्शन होता है। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ माइक्रोबायोटा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हुआ आपको। फिर आता है सिक्रीशन, एक फंक्शन और होता है इसका जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक है, क्या होता है सिक्रीशन, अब जो रूट हेयर्स होते हैं वो कुछ एसिड को सीक्रेट करते हैं, जो किस चीज में हेल्प करते हैं, दैट हेल्प इन सॉल्युबलाइज द मिनरल्स इन द सॉइल। जो सॉइल में आपके मिनरल्स हैं उनको सॉल्युबलाइज करते हैं, उनको इजी बनाते हैं ताकि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, क्या करता है सिक्रीशन, सो जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स आपका, रूट हेयर्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स सेल्स, उनके सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट एसिड्स, एसिड्स को सिक्रीट करते हैं, दैट हेल्प्स सॉल्युबलाइज, सॉल्युबलाइज कर देते हैं मिनरल्स को। ठीक है, मिनरल्स को सॉल्युबलाइज करते हैं इन द सॉइल, सॉइल के अंदर, ताकि दे गॉट इजी ब्रेक डाउन हो जाए एंड इजी टू एब्जॉर्ब, किसलिए, इजी टू एब्जॉर्ब। क्लियर हुआ आपको, इजी टू एब्जॉर्ब वो हो जाए। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, रूट हेयर के लोकेशन की, सो जो रूट हेयर का लोकेशन होता है वो आपका ये जस्ट पाए जाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। कहाँ पे पाए जाते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाए जाते हैं। जैसे जैसे रूट्स का जो हेयर होते हैं वो ओल्ड होते जाते हैं, वो हट चले मतलब शेयर्ड ऑफ हो जाते हैं एज द रूट्स अलोंग थ्रू द सॉइल, तो पुराने पुराने हेयर चले जाते हैं, नए नए आते रहते हैं। अब हमने बात की पार्ट्स की, बात की कि अब पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अब हम देखते हैं रीजन ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, रीजन क्या क्या होते हैं आपके, मैं एक स्लाइड बना लेती हूँ।
ठीक है, स्लाइड कर लेते हैं एंड इसमें हम देखते हैं रीजन ऑफ रूट क्या क्या होता है। तो रीजन ऑफ रूट अभी हमने ऊपर भी देखा था। सो रीजन ऑफ रूट में आपका पहले आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन या कैप रीजन की बात करें। अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो हम चलिए नीचे से ऊपर ही चलते हैं। रीजन ऑफ द रूट, ठीक है, रीजन ऑफ द रूट, ठीक है। रीजन ऑफ आते हैं आपका रीजन रूट कैप रीजन, रूट कैप रीजन आता है जिसमें अभी हमने देखा कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फिर आते हैं आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होता है आपका सेल डिवीजन, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये जस्ट आपके रूट कैप के ऊपर लोकेटेड होता है और वो उसको ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं और वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम भी प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लिख देते हैं सेल डिवीजन, ठीक है, इसको हमने लिख दिया सेल डिवीजन। फिर आते हैं आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में आपका क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में न्यूली फॉर्म जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलोंगेट करते हैं। न्यूली फॉर्म सेल्स इलोंगेट, ठीक है, वो इलोंगेट करते हैं, ठीक है। जो रूट की टिप है उसको पुश करते हैं नीचे सॉइल में, इलोंगेट, सॉरी फॉर माय राइटिंग, ठीक है, इलोंगेट, पेन गॉट चेंज, ठीक है, पुश करते हैं रूट की टिप को फर्दर इन द सॉइल। फिर रीजन आता है रीजन ऑफ आपका मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन का मतलब होता है उसमें क्या होने लगे, उसमें डिफरेंशिएशन होने लग जाता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अब सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर सिलेंडर और आपके रूट हेयर्स के अंदर वो सब डेवलप हो जाते हैं, किसमें से, फ्रॉम द एपिडर्मिस, ठीक है। रूट क्या होती है, अब आपकी फंक्शनली मैच्योर हो जाती है और वो एब्जॉर्ब फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन के लिए वो दे आर मैच्योरली, दे आर फंक्शनली मैच्योर, ठीक है। क्या होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपका जितने भी सेल्स हैं अब वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कौन से वो टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, आपका वेस्कुलर सिलेंडर्स होते हैं एंड आपके रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूट होती है दे बिकम फंक्शनली मैच्योर, फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन एंड योर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक अबाउट द रीजन ऑफ रूट, अबाउट द पार्ट्स ऑफ रूट, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी क्या लोकेशन होती है, आपकी आपके जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है। सो तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो इट वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया है। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स के रूट्स होते हैं एंड व्हाट आर देयर मॉडिफिकेशंस, ठीक है, रूट्स किस किस टाइप के मॉडिफिकेशंस को शो करती है। देन वी विल टेक फर्दर फ्रॉम फॉर द स्टेम पार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले please like, share and subscribe and please stay till the end in these videos. Thank you so much. Bye.